स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चले दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जिससे लिए स्टार्ट करते हैं। Relationship between China and India. It's definitely a very complex relationship. The basis for the normalization was that because we have a disputed border, the entirety of the border, which is almost 3,500 kilometers, is disputed. What happened in 2020 was that in violation of मल्टीपल एग्रीमेंट, हम जब इमोशनलिज्म से निकलकर रियलिटी की तरफ पर जब तक नहीं आएंगे तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी तो क्या, अभी तो हमारे मुल्क में कौन फॉरेन मिनिस्टर है ये भी किसी को नहीं पता होगा। सही भाई, साग डाट सब कहीं नजर ही नहीं आते मुझे पता। और भी जो ऑप्शंस हमारे सामने आएंगी हम देंगे। और वो कहते हैं कि अगर इंडियन की एयरफोर्स तगड़ी होगी तो इस खित्ते के अंदर इंडिया का असर व सुख ज्यादा होगा। मर रहे हैं, हमारे मुल्क में आके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर हम बात करें हमारे हमसाए मुल्क भारत की, तो उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये तय कर लिया है कि उन्होंने इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाना है। क्या कहना चाहते हैं? कभी आपने देखा कि हमारे सियासतदानों के मुंह से इस तरह की कोई बात आपने सुनी हो कि उन्होंने किसी मुल्क को कहा हो कि आए हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाएं? उन्होंने कहा जी कि हम F-16 देना चाहते हैं जो कि बेस्ट है, ठीक है जी, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स की चॉइस है। लेकिन मिनिस्ट्रीज में कौन से लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पर सियासत की एक हेजमोनी बनी हुई है ना। अब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा है तो उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं है ना कि वो आकर इस मुल्क की किसी इक़्तिदार की जो है वो डोर संभाले। पता है पाकिस्तान से तो अमेरिका ने पैसे ले लिए, फिर भी F-16 नहीं देते थे, कोट के बैग ऐसा। एंड देन फिर हालात बेहतर हुए, एंड देन लेटर ऑन उन्होंने दिए। हम खबर सुनते हैं जी कश्मीर के हालात बेहतर नहीं है, कश्मीर के लिए हम जंग करेंगे, कश्मीर के लिए ये मामला करेंगे। क्या इसकी आपके पीछे लॉजिक क्या समझ आती है? पाकिस्तान के हालात बेहतर हैं? पाकिस्तान के हालात बेहतर हो तो यहाँ से अवाम बाहर क्यों जाए? जाके शादी कार्ड दफ्तर देखो, ठीक है, उधर पासपोर्ट दफ्तर देखो, जाके लाइन लगी हुई हजारों की तादाद में। क्यों दिए आपने पाकिस्तान को? क्या करेगा पाकिस्तान? क्यों चाहिए पाकिस्तान को? और अमेरिका को क्या करना पड़ा? क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी इंडिया को, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी पायन ये जो हम दे रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट काउंटर टेररिज्म। ये है इंडिया का प्रेशर, ठीक है। कानून नहीं है इधर, तो कहाँ जाना चाहते हैं अगर पाकिस्तान में नहीं रहना? तो यकीन जाने अगर इंडिया चाहे हमें साथ मिला ले, हम इंडिया के साथ हैं। आप चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान को अपने साथ मिला ले? जी जी बिल्कुल। 1947 में इतनी कुर्बानियां दी थी इस दिन के लिए, तो फिर अलग क्यों हुए? क्यों बनाया पाकिस्तान? ये जो हमारे हुक्मरान है, इनकी वजह से हुक्मरान जो हमारे हैं ना, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। काबू में रहने दे, तो हमारा मसला है, इनको पता नहीं। इनके 4, 5, 6 साल पर होते हैं, ठीक है, अदालतों में सिर्फ इनके अपने केस चल रहे हैं, ठीक है, किसी बंदे का केस नहीं सुनते। ये ठीक है, अवाम को फुदू बनाया उन लोगों ने। अवाम और भी जो ऑप्शंस हमारे सामने आएंगी हम देंगे। और वो कहते हैं कि अगर इंडियन की एयरफोर्स तगड़ी होगी तो इस खित्ते के अंदर इंडिया का असर व सुख ज्यादा होगा। और ये जो क्वेश्चन है कि उन्होंने कहा जी कि हम F-16 देना चाहते हैं जो कि बेस्ट है, ठीक है जी, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स की चॉइस है। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, इंडियन एयरफोर्स इज नॉट इंटरेस्टेड इन F-16 जी। इंडियन एयरफोर्स F-16 में इंटरेस्टेड नहीं है। जो यूएस जिसे वो कहते हैं ना कि स्टेट डिपार्टमेंट है, उसने भी रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो ताइवान को F-16 के पार्ट्स दे रहे हैं, सपोर्टिंग इक्विपमेंट, जिनकी जो उन्होंने पाकिस्तान को भी दिया, जिसके ऊपर इंडिया ने शोर डाल दिया। देखिए इंडिया का असर व सुख इतना है कि अगर ऑलरेडी एक चीज अमेरिका ने पाकिस्तान को सेल की हुई है, पैसे लिए हुए हैं। आपको पता है पाकिस्तान से तो अमेरिका ने पैसे ले लिए, फिर भी F-16 नहीं देते थे, कोट के बैग ऐसा। एंड देन फिर हालात बेहतर हुए, एंड देन लेटर ऑन उन्होंने दिए। अभी वो, और फिर इंडिया का असर व सुख की बात कर रहा हूँ कि इंडिया का असर व सुख इतना ज्यादा है कि जब पाकिस्तान को रिसेंटली साल पहले अमेरिका ने F-16 के कोई पार्ट्स दिए, जिस तरह उन्होंने ये जो कि सपोर्टिंग इक्विपमेंट है दिए, ताइवान को दिए हैं,
और $300 मिलियन भी लिया है ताइवान से, पाकिस्तान से भी पैसे लिए। इंडिया ने कहा क्यों दिए आपने पाकिस्तान को, क्या करेगा पाकिस्तान, क्यों चाहिए पाकिस्तान को? और अमेरिका को क्या करना पड़ा, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी इंडिया को, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, पायन ये जो हम दे रहे हैं दिस इज ऑल अबाउट काउंटर टेररिज्म, ये है इंडिया का प्रेशर। ठीक है, बहरहाल ये जो चीज है जिसे वो कहते हैं ना कि हम इंडिया को देंगे, और वो कहते हैं कि जी ये पेंटागन भी तैयार है, ठीक है जी, जिसमें वो जो जिसे कहते हैं ना हम रिपेयर पार्ट्स भी देंगे, कंपोनेंट्स भी देंगे, जो भी इसके कंज्यूमेबल्स होते हैं, टेक्निकल लॉजिस्टिक सपोर्ट सारी देंगे। अब इंडियन एयरफोर्स आगे बड़ी तैयार है, उसके पास रिसोर्सेज हैं। इंडियन एयरफोर्स कोई यूक्रेन जैसी तो नहीं है जिनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उन्होंने तो अगले दिन गिरा दिया है कि F-16 ये तो उन्होंने डेग देता। ठीक है जी, और इसका मतलब ये है कि अमेरिकन समझते हैं कि हम इंडिया के, देखें the Americans do understand one thing that India has money। देखें आप अपना इक्विपमेंट तब बेचते हैं जब आपको पता है इनके पास पैसे हैं। ठीक है, मुझे याद है कि अमाराती जो थे दे वांटेड टू गेट क्या उसे बोलते हैं F-35 फ्रॉम दी अमेरिकन, अमाराती चाहते थे, लेकिन अमेरिकन ने इतने रखने डाले, इतने प्रॉब्लम किए, ठीक है जी, कि उनको क्या करना पड़ा, उनको खामोश होना पड़ा वो। ठीक है ना जी, सो उन्होंने कहा जी ठीक है हम राफेल ले लेते हैं जाकर। वो रशिया गए, सॉरी गए फ्रांस गए, वहां से जाकर उन्होंने राफेल ले ली। इंडिया ने भी ऐसे किया। ठीक है, इंडिया कहता है भाई नहीं, ठीक है, इंडिया कहता है नहीं हमें F-16 नहीं चाहिए, इंडिया नेक्स्ट लेवल की F-35 का उम्मीदवार है। अब देखें पाकिस्तान जो है वो F-31 ले रहा है उधर से, क्या नाम है, चाइना से। क्यों ले रहा है F-31? हमें पता है कि इंडियन एयरफोर्स बहुत तगड़ी हो गई है। सो इंडियन एयरफोर्स का कैसे मुकाबला करना है, इंडियन एयरफोर्स को कैसे इंगेज करना है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इट विल टेक टाइम एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये हमें सारा के सारा समझना पड़ेगा खाता। ठीक है, अब जोधपुर में सारे एयरफोर्स के वो बैठे हुए थे, ठीक है जी, और लेकिन इंडियंस को इंडियंस के पास पैसा है, दैट डजंट मीन्स इंडियंस एग्री हो जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी इस वक्त देखें, जैसे पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को थोड़ा एम्पावर कर रहा है ना, इंडिया अपनी नेवी को एम्पावर कर रहा है। ठीक है, सो इंडियन एयरफोर्स कभी नहीं चाहेगी कि वो कोई गलत डील करे, क्योंकि जो थ्रेट है दैट इज नॉट पाकिस्तान फॉर देम इमीडिएटली। वो ये इंडिया का मौक़िफ़ है कि हमारे लिए थ्रेट इंडिया पाकिस्तान नहीं है। गो के वो 2 फ्रंट वॉर की बात भी बेचते हैं कि 2 फ्रंट वॉर, फिर ये भी कहते हैं कि नहीं थ्रेट पाकिस्तान नहीं है, थ्रेट चाइना है। वो जो थ्रेट पाकिस्तान नहीं है ना, वो इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं लो तो गाली क्यों नहीं ना, ये तो हमने वैसे ही खत्म कर दिया। वो जो नरेंद्र मोदी साहब का पर्सपेक्टिव है कि जी हमने इनके हाथ में कटोरा दे दिया है, इनके हाथ में बाउल दे दिया, बैगिंग बाउल दे दिया, अब ये मांगते फिरते हैं। ये हमारा मुकाबला सिक्योरिटी कंपटीशन में कर रहे थे कि सिक्योरिटी खेलेंगे, अमेरिका इंडिया न्यूक्लियर वेपन। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने का। लेकिन बाकी आपको दोस्तों वीडियो और न्यूज़ कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।